हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी केयर अड्डा। आज की वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी में महत्वपूर्ण पद्यांश पर प्रश्नोत्तर पढ़ने वाले हैं। ये पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया पद्यांश है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 पद्यांश आते हैं, एक करना होता है और 5 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होता है, जिससे कि आपको पद्यांश से 10 अंक आपके बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं। पद्यांश है कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा। परमार्थ न देखा पुरुषार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज अबाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रकुल में भी थी एक अभागन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। यह पद्यांश दिया गया है और इस पद्यांश से कुल 5 प्रश्न हैं और पाँचों प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। 2-2 नंबर में आते हैं, 5 प्रश्न आते हैं, 2-2 नंबर में आते हैं। कुल 10 अंक का एक पद्यांश होता है। तो पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। जो पद्यांश दिया गया इसका शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है कैकेयी का अनुताप। पद्यांश का जो शीर्षक है वह है कैकेयी का अनुताप और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं। पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं। तो यहाँ पद्यांश में दिया गया है कि कहते आते थे अभी यही नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। मतलब कि अभी तक लोग यही कहते आए थे कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, भले पुत्र कुपुत्र हो सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यही कहते आए हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है परंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर रेखांकित जो अंश है 2 लाइन दिया गया है रेखांकित अंश में। कहते आते थे यही नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। इन्हीं 2 लाइनों का हमें व्याख्या करना है। तो इसका व्याख्या हो जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या इस प्रकार लिखेंगे कि कैकेयी श्री राम से कहती है कि आज तक मनुष्य यही कहते आए थे कि पुत्र कितना ही दुष्ट क्यों न हो परंतु माता उसके प्रति कभी दुर्भाव नहीं रखती है। इन 2 लाइनों का एक व्याख्या है, कहते आते थे यही नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। चौथा प्रश्न है, रानी कैकेयी को जन्म जन्मांतर तक क्या सुनना पड़ेगा। प्रश्न कह रहा है कि रानी कैकेयी को जन्म जन्मांतर तक क्या सुनना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि रानी कैकेयी को जन्म जन्मांतर तक यह सुनना पड़ेगा कि धिक्कार है ऐसी रानी को जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। इसका उत्तर हो जाएगा। 5वां प्रश्न कह रहा है कि नरदेही तथा गात्र शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो नरदेही का मतलब होता है नर के शरीर वाले लोग और गात्र का मतलब होता है शरीर। तो आज की वीडियो में हमने आपको क्लास 12 हिंदी से महत्वपूर्ण पद्यांश पर प्रश्नोत्तर बताया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।